नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल टिप टॉप पर। तो चलिए आज आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में। जो 5वें नंबर पर आती है उसका नाम है नॉर्थर्न बैंक रॉबरी। 2004 में उत्तरी आयरलैंड में बेलफास्ट शहर स्थित एक बैंक से 300 करोड़ रुपए चोरी किए गए। चोरी की एक रात पहले 2 चोर बैंक कर्मचारियों के घर चले गए और हथियार के दम पर चोरों ने उनकी फैमिली को बंधक बना लिया और उन्होंने कर्मचारियों से कहा, अगर आप वैसा ही करते हैं जैसा हम चाहते हैं तो हम आपके परिवार को छोड़ देंगे। दूसरे दिन उन कर्मचारियों को बैंक में देर तक रुकने का आदेश उन चोरों द्वारा दे दिया गया और शाम को उनके कुछ साथियों ने उस बैंक में प्रवेश कर लिया और बैंक से 300 करोड़ रुपए चोरी कर लिए। और 2004 में इस चोरी को अंजाम देने वाले चोरों को अभी तक पकड़ा नहीं गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कौन थे और कहां गायब हो गए। नंबर 4 पर आती है गार्डन म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। ये वाक़या है 18 मार्च 1990 का अमेरिका का इसाबेला स्टुअर्ट गार्डन म्यूजियम, जहां 2 पुलिस वाले पहुंचे और वहां पे गार्ड पर चोरी की कंप्लेंट मिलने का इल्ज़ाम लगाया। दोनों पुलिस वालों ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। बाहर बैठा दूसरा सहायक गार्ड ये सब देख रहा था। तभी पुलिस वाले बाहर आए और सहायक गार्ड को भी हथकड़ी लगा दी। दोनों गार्ड अब बाहर हथकड़ियों में बंधे थे और कई घंटों तक ऐसे ही बंधे रहे, जब तक उन्हें ये नहीं पता चला कि म्यूजियम पे सच में डकैती पड़ी है। और डकैती उन्हें हिरासत में लेने वाले पुलिस वालों ने ही डाली थी। बिलियन डॉलर्स यानी 1 अरब डॉलर की 1/3 कीमत वाली पेंटिंग पुलिस वालों के भेष में चोरों ने पार कर दी थी। पुलिस वालों के भेष में वो शातिर चोर ही थे जिनका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। ये आधुनिक युग की सबसे बड़ी चोरियों में से एक थी। नंबर 3 पर आती है फ्रेंच वैक्यूम गैंग, जो द फ्रेंच वैक्यूम गैंग के नाम से भी फेमस हुआ। लेकिन कैसे इसका नाम द फ्रेंच वैक्यूम गैंग पड़ा, आइए जानते हैं। 2006 एक फ्रेंच मार्केट के कैश मशीन में कुछ दोस्तों की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि जब मशीन में हद से ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं तो ऑपरेटर उन्हें लिफाफे में डालकर एक ट्यूब में डाल देता है और वह ट्यूब एक पाइप की मदद से एक सेफ से जुड़ा था। सारे लिफाफे उस सेफ पर गिर जाते थे। लेकिन ये सब जानने के बाद उन लोगों ने दिमाग लगाकर एक प्लान तैयार किया और उस पाइप में सेफ से ठीक पहले ड्रिल से एक छेद कर दिया और वहाँ पर एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, जिसे देखते ही देखते सारे लिफाफे वैक्यूम क्लीनर में इकट्ठा होने लगे। उन्होंने लगातार 1 साल तक चोरी की और 6 लाख यूरो उस मार्केट से चुराए। पुलिस के पास आज भी उस गैंग के बारे में कोई सबूत नहीं है, बस सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उन लोगों ने नकाब लगाया हुआ है और इसी वजह से उनका नाम द वैक्यूम गैंग पड़ा। नंबर 2 पर आती है हैरी विंस्टन रॉबरी। 4 दिसंबर 2008 पेरिस का सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर। दुनिया के नामी फैशन आइकन्स इस ज्वेलरी स्टोर से गहने खरीदना पसंद करते हैं। एक सुहानी शाम को बहुत ही सुंदर दिखने वाली हसीनाएं और एक बिजनेसमैन टाइप जेंटलमैन आते हैं। ये शाम का वक्त होता है जब स्टोर बंद होने वाली होती है और जैसा ही आप सब जानते हैं, हर प्रोफेशनल स्टोर मालिक यही चाहेगा कि वो अपने ग्राहकों का खास ख्याल रखे। तो स्टोर बंद होने के समय पर भी स्टोर मैनेजर अपने इन पोर्श दिखने वाले ग्राहकों को ज्वेलरी खरीदने का मौका देता है। तभी इन सुनहरे बालों वाली महिलाओं में से एक अपने बैग से 357 कैलिबर वाली गन निकाल लेती है। दूसरी महिला अपने हाथ में हैंड ग्रेनेड ले लेती है। तब जाकर हैरी विंस्टन वालों को इस बात का एहसास होता है कि ये सुनहरे बालों वाली औरतें असल में मर्द है और स्टोर एक डकैती का शिकार हुआ है। हैरी विंस्टन के स्टोर पर किसी आम चोरों के गिरोह ने नहीं, बल्कि सर्बिया के फेमस गैंग पिंक पैंथर ने डकैती डाली थी, जिसने दुनिया भर में 12 करोड़ डॉलर यानी भारतीय करेंसी में 8 अरब रुपयों से भी ज़्यादा की डकैती डाली थी। उस दिन 15 मिनट में पिंक पैंथर गैंग ने हैरी विंस्टन स्टोर से बेशकीमती डायमंड, रूबी और पन्नों का वह कलेक्शन लूटा था जिसकी कीमत 108 मिलियन डॉलर आंकी गई थी। अभी तक इस गैंग का पता किसी को नहीं चल सका। सर्बियन पिंक पैंथर गैंग कानून के लंबे हाथों को चमका देने में कामयाब हुई। और नंबर 1 पर आती है डैन कूपर। 4 नवंबर 1971 एक सुहाना दिन। एक व्यक्ति अमेरिका से वॉशिंगटन जाने वाले एयरप्लेन में 2 टिकट्स लेकर चढ़ जाता है। उसने अपना नाम बताया डैन कूपर। फ्लाइट उड़ने के थोड़ी ही देर बाद 40 साल के कूपर ने एक खूबसूरत एयर होस्टेस की तरफ इशारा किया। होस्टेस कूपर के पास आकर बोलती है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। कूपर ने अपने सूट को थोड़ा सा खोल कर दिखाया और कहा, मेरे पास बॉम्ब है, और एयर होस्टेस को अपने पास बैठने के लिए कहा।
आपको याद है ना, कूपर ने 2 टिकट्स खरीदी थी। उसके बाद कूपर ने जो किया वो अमेरिका के इतिहास का आज तक का सोल्व न करने वाला एकमात्र प्लेन हाईजैकिंग कांड था। कूपर ने सारे इंस्ट्रक्शंस बड़े ही बेहतरीन अंदाज से अपने पास बैठी एयर होस्टेस से ना तक कि पायलट तक बल्कि क्रू मेंबर और एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक पहुंचा दिए। सिर्फ यही नहीं, कूपर ने $2 लाख की फिरौती की डिमांड रखी हाईजैक प्लेन में सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर को जिंदा छोड़ने के लिए। हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे, ये रकम आज की डेट के अकॉर्डिंग लगभग $1.2 मिलियन होती है। भारतीय रुपयों के अकॉर्डिंग ये 8 करोड़ 66 लाख के लगभग होती है। हालांकि ये रकम हैरी विस्टन्स की डकैती के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन पिंक पैंथर से कई गुना शातिर तरीके से की गई है। कारण अब आपको पता चलेगा। हवा में कई हज़ार फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन को कूपर ने बिना अपनी सीट से उठे न सिर्फ प्लेन को कब्जे में ले लिया था, बल्कि उसने एयर होस्टेस से जो घोषणा करवाई थी उससे ये भी पता नहीं चलने दिया कि हाईजैकर कौन है। तब तक तो किसी को नहीं पता चला जब एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ने 2 पैराशूट, $2 लाख और 2 ट्रक भरकर एयरप्लेन का ईंधन मुहैया नहीं करवा दिया। उसके बाद कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ाने के आदेश दिए, क्योंकि सारे यात्रियों को सारा सामान और $2 लाख मुहैया कराने के बाद छोड़ दिया गया था। उसके बाद पूरा प्लेन खाली था। देन कूपर ने सारे क्रू को कॉकपिट में बंद होने के लिए कहा और प्लेन को कम ऊंचाई पर उड़ाने के लिए कहा। जैसे ही प्लेन नेवाडा के ऊपर उड़ान भरने लगा तो कॉकपिट में बंद पायलट को स्क्रीन पे प्लेन का दरवाज़ा खोलने की वार्निंग दिखाई दी। क्योंकि प्लेन का दरवाज़ा खुला था तो क्रू मेंबर दोबारा यात्रियों वाले कैबिन में नहीं आ सकते थे। जैसे तैसे प्लेन को नेवाडा हवाई अड्डे पे उतारा गया। जब प्लेन की चेकिंग की गई तो पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट गायब थे। कूपर प्लेन से कूदकर भाग चुका था। पायलट के तुरंत जानकारी देने के बाद भी और नेवाडा के चप्पे चप्पे को छानने के बाद भी कूपर का आज तक कोई पता नहीं चल सका और आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। आखिर कहाँ गया कूपर? फिरौती की रकम कहाँ गई? अब तक इस नाम से जिस शख्स को हम संबोधित कर रहे हैं, क्या वही इसका असली नाम था? कुछ भी पता नहीं चल सका। ये इतिहास की सबसे शातिर तरीके से की गई प्लेन हाईजैकिंग मानी जाती है और डीबी कूपर की मिस्ट्री के नाम से इंटरनेट और दुनिया भर में मशहूर है। कई थ्योरिस्ट ने यह तक कह दिया कि डीबी कूपर एक टाइम ट्रैवलर था। कुछ ने कहा कि वो एक परग्रही था, पर सच्चाई ये है कि वो एक शातिर चोर था। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।